प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, बहुत पुण्यशाली लोग हैं कि ऋषभदेव, जिन ऋषभदेव को पाने के लिए सारी दुनिया बेचैन रहती है, जिन ऋषभदेव को पाने के लिए योगी योग साधना करते हैं, जिन ऋषभदेव का ध्यान लगाने के लिए बरसों तपस्चरण किया जाता है, जिन ऋषभदेव की कृपा पाने के लिए अनेक अनेक संत उग्र तप करके उनकी साधना करते हैं, आप सब इसलिए सौभाग्यवाली हैं कि जिन ऋषभदेव के लिए हम खुद 600 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं, आप उस नगर में निवास करते हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य है, अखंड सौभाग्य है ये कि ऋषभदेव की नगरी में तुम्हारा जन्म हुआ है, यहीं तुम रहते हो, यहीं तुम्हारा पालन पोषण होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन यापन पूरा अपना इसी नगरी में कर देते हैं और इसी नगरी से विदा होकर अपने मानव जीवन को सार्थक कर लिया करते हैं। ऋषभदेव भगवान के दर्शन मात्र से अनेक अनेक कर्मों का, पापों का क्षय हो जाया करता है। इस संस्कृति के कोई प्रोधा हैं, इस संस्कृति के कोई ऐसे व्यक्तित्व जिसने एक दीप शिखा बन करके जैनत्व को प्रकाशित किया, जिन शासन को सारे जगत में लेकर के आए और जिन शासन की महिमा और गरिमा को कोई बिखेरने वाला इस धरती पर है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान इस धरती पर हैं, जिनके कारण श्रमण संस्कृति का बुद्धय हुआ, जिनके कारण श्रमण संस्कृति के जो उन्यायक बनकर के इस धरती पर आए। जब जब धर्म लुप्त होता है, जब जब इस देश से धर्म समाप्त हो जाता है, जब जब कलिकाल ऐसा आता है कि धर्म के लिए लोग तरसते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, मर्यादाओं का नाश हो जाया करता है, जब इस धरती पर धर्म की परिभाषाएं भूल जाते हैं लोग, जब इस धरती पर केवल भोगवाद का जन्म हो जाता है, जब इस धरती पर लोग पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त हो जाते हैं, जब लोग हित अहित का विवेक छोड़ देते हैं, जब लोग शुभ और अशुभ की परिभाषाएं भूल जाया करते हैं, जब इस धरती पर महाप्रलय जैसी भयंकर त्रासदी आया करती है, जब इस विश्व से धर्म का लोप हो जाया करता है, तब कोई ना कोई तीर्थंकर आकर उस धर्म को फिर से जन्म दिया करता है, कोई ना कोई तीर्थंकर आकर धर्म का उत्थान किया करता है। तीर्थंकर वो हैं जो सारे जगत को धर्म की रोशनी प्रदान किया करते हैं। ऐसे ऋषभदेव भगवान, जिनका पावन चरित्र, जिनकी पावन कथा, जिनका पावन प्रसंग, जिनका पावन जीवन शैली, जिसे सुनने मात्र से कान तृप्त नहीं होते, अतृप्त होते रहते हैं। कभी विचार करना, किसी एक गीत को एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो तो गीत हमें ऊबने लगते हैं उस गीत से। एक हास्य का चुटकुला 50 एक बार 2 बार सुनो, तीसरी चौथी बार कोई बताए तो आदमी कहता है कि बंद करो, अब बोर हो चुके हैं। एक पिक्चर को कितनी बार देख सकते हो? एक बार देखोगे थिएटर में जाकर, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, मन उब जाएगा उसे देख देख करके। पहले लोगों को टीवी का बड़ा शौक लगा हुआ था, अब घरों में टीवियां हैं, देखने को मन नहीं करता है। ध्यान रखिए, ऐसा पावन चरित्र ऋषभदेव का, ऐसा पावन चरित्र हमारे तीर्थंकरों का। विचार करिए, सोचिए, एक चुटकुला कितनी बार सुन सकते हो दिलीप भाई? 1 बार 2 बार, कितनी बार सुनोगे? एक कविता कितनी बार सुन सकते हो? 1 2 बार 3 बार, इससे ज्यादा आदमी सुन नहीं सकता है। किसी के घर की कहानियां, किसी के घर की बातें कितनी बार अच्छी लगती हैं। 1 बार कोई बुराई करे, 2 बार करे, 3 बार करे, चौथी बार मन करता है उसके पास तो बैठना ही बेकार है, जब देखो तब वह बुराई ही बुराई किया करता है। विचार करिए, सोचना है।
एक किताब को आदमी कितनी बार पढ़ सकता है? एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, उसका मन किताब से ऊब जाया करता है। ऐसा हर पदार्थ जगत में ऐसा है जिसे बार बार पढ़ो तो मन ऊब जाता है, लेकिन मेरे ऋषभ देव का चरित्र ऐसा है जिसे 1000 बार नहीं 1,00,000 बार भी सुनो तो मन अतृप्त का अतृप्त रहा करता है। बार बार सुनते हैं। अभी पंच कल्याणक हुए तुम्हारे यहाँ, सारे दृश्य देखे हैं, सारा ऋषभ देव का चरित्र सुना तुमने, फिर तैयार हो गए सुनने के लिए। ध्यान रखिए, अतृप्त है मन, भगवान का चरित्र है ये, भगवान की कथा है ये। जितना सुनो उतना रस आता है, जितना सुनो उतना आनंद आया करता है। कौन नहीं जानता ऋषभ देव के चरित्र को? सब जानते हैं। फिर भी आज ये हजारों की जनमेदनी यहाँ 10:30 क्या 11 बजे तक बैठी है, तो ये मत समझना कि किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए बैठे हैं। इतने लोग व्यापार बिजनेस छोड़कर, महिलाएं घरवार की चिंता छोड़कर यदि यहाँ केसरिया रंग में रंग कर बैठी हैं तो केसरिया नाथ के पावन चरित्र का प्रभाव हुआ करता है। ये उनकी कथा का प्रभाव है। ऐसे ही नहीं आ गए हो तुम यहाँ, बहुत से लोग घरों में होंगे, थोड़े किस्मत वाले होंगे तो जिन शरणम मीडिया से घर में बैठ करके देख रहे होंगे। कई तो ऐसे भी होते हैं कि दुकान भी चलती रहे, कथा भी सुनते रहे, ऐसे लोग भी होंगे इस धरती पर। लेकिन मैं कहता हूं कि उन सब से भी ज्यादा सौभाग्यशाली कोई है, तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। यहां बैठकर ऋषभ कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। यदि यहां नहीं आते तो कौन भगवान की बातें सुनाता तुमको? क्या कर रहे होते घर में? वही रोज की जिंदगी, वही खाना पीना, रोज का जीवन हमारा व्यर्थ का जीवन, कुछ अर्थ नहीं है उसमें। लेकिन ऋषभ देव का चरित्र जो सुन लेता है, सुनने मात्र से जीवन का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। क्या नहीं था महाराज श्रेणिक के पास? धन, पैसा, रुपया, कोई कमी थी श्रेणिक के पास? किस चीज का अभाव था उनके जीवन में? महाराजा श्रेणिक मगध देश के महाराज, मगध सम्राट जिन्हें कहा जाता है, बिंबिसार भी उनका नाम हुआ करता है। राजा ग्रही राजधानी जिनकी, क्या नहीं था उनके पास? रुपए थे, धन था, वैभव था, रानियां थी। महाराजा चेटक की पुत्री जिनकी पटरानी थी। सुना कि विपुलाचल पर भगवान महावीर का समोसरण पधारा है। नगर घोषणा करते हैं श्रेणिक महाराज कि सभी चलो भगवान के दर्शन करना, वंदन करना, सुमरन करना। लोगों ने पूछा कि महाराज क्यों जाना वहां, क्या है उनके पास? मेरे प्रभु का समोसरण आया, मेरे भगवान का समोसरण आया, मैं तो जाऊं ही जाऊं, सारा नगर लेकर के जाऊंगा। धर्मात्मा वही है जो खुद भी आता है और औरों को भी अपने साथ लेकर के आया करता है। अधर्मात्मा वो है जो धर्म कथा से खुद ही उठता है और औरों को भी साथ लेकर के जाता है, वह अधर्मात्मा जीव होता है। वो धर्मात्मा जीव कौन होता है? जो खुद भी आता है और अपने साथ हजारों को साथ लेकर के आता। राजा श्रेणिक पहुंचते हैं भगवान महावीर के समोसरण। काल का समापन है, चतुर्थ काल समापन की ओर है, पंचम काल का आगमन है, धर्म की हानि होना शुरू होने वाली है, धर्म तीर्थ विच्छेद होने वाला है। क्योंकि महावीर के बाद इस धरती पर कोई भी तीर्थंकर दुनिया को देखने नहीं मिलेगा। हाँ, देखने मिलेगा, ऐसा नहीं है कि देखने नहीं मिलेगा। तीर्थंकर का चरित्र और तीर्थंकर का वैभव और तीर्थंकर के दर्शन हमको हो सकते हैं। अरे द्रव्य जगत में भले ना हो, लेकिन भाव जगत में हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते। भावनाओं में तीर्थंकर के दर्शन होंगे, आस्थाओं में तीर्थंकर के दर्शन होंगे, हमारे मन की पवित्रताओं में तीर्थंकर के दर्शन हुआ करते हैं। राजा श्रेणिक
अंतिम तीर्थंकर के चरणों में पहुंचते। अभी देखा ना, राजा श्रेणिक का पदभार ग्रहण किया सेठ साहब ने, राजमल और राजा श्रेणिक। इसका कोई चुनाव नहीं होना था, कोई बोली नहीं लगनी थी, बस यही था कि जिसके आगे राज है वही राजा होने का अधिकार रखा करता है। और तो और छोड़ो, वो भी राज और उनके घर में भी राजा। नहीं आया क्या समझ में? ये बात अलग है कि राजा दुकान चला रहा है घर में बैठकर, राज यहां पर बैठे हुए हैं। मान्यवर राजा श्रेणिक भगवान की वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। कभी भरत ने पूछा था ऋषभदेव से कि आने वाले समय में कौन कौन तीर्थंकर होगा। अजितनाथ से कभी सगर चक्रवर्ती पूछते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या होगा। राजा श्रेणिक मुख्य श्रोता भगवान महावीर के, वह पूछते हैं कि भगवान पावन पुरुषों का चरित्र हमें सुनाइए। लोग कहते हैं कि प्रथमानी योग कहानी है, किस्से हैं, बातें हैं। ऐसा नहीं है, कहानी किस्से नहीं है। ये महाराज श्रेणिक पूछते हैं कि भगवान महापुरुषों के चरित्र में बताइए, किस महापुरुष, किस तीर्थंकर का क्या चरित्र वैभव रहा। 60,000 प्रश्न पूछे राजा श्रेणिक ने। कितने प्रश्न पूछे बोलो? 8,000 नहीं, 60,000 प्रश्न। आज शाम की सभा में मैं कहूंगा पूछो 60 प्रश्न, एक आदमी खड़ा होकर 60 प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्न ही नहीं बनेंगे तुमसे पूछते हुए। 60 तो छोड़ो, 4 प्रश्न नहीं पूछ पाओगे कि क्या पूछें। और महाराजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए। ध्यान रखना, सभा मौन है, चुप है, देख रही है। आदेश हुआ समोसरण में कि प्रश्न काल शुरू होता है, भगवान से प्रश्न पूछे जाएं। कोई पूछने में सामर्थ्यवान नहीं। पूछना भी एक तप है जैन दर्शन के अनुसार, ध्यान रखना। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, स्वाध्याय, धर्मोपदेश, ये सब स्वाध्याय है। ये मत समझना कि हम कोई यहाँ नाटक नौटंकी होने वाली है, नहीं। ये स्वाध्याय है, भगवान के जीवन चरित्र का हम यहाँ बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। वह कथा धर्म कथा हो जाती है, वह सभा धर्म सभा हो जाती है, जहाँ आचार्य विराजमान होते हैं, जहाँ मुनि विराजमान होते हैं, वो श्रावक के रूप में कोई विद्वान विराजमान होता है। वो सभा फिर धर्म सभा में परिवर्तित हो जाया करती है। कोई भगवान का चरित्र अपने जीवन में जीता है, वह सभा धर्म सभा हो जाया करती। हम सब यहाँ पर आज धर्म सभा के रूप में बैठे हैं, ये 12 सभा के रूप में बैठे हैं, ये भगवान के समोसरण के रूप में हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं ऋषभ कथा का पान करने के लिए। किसमें हिम्मत है? भगवान से प्रश्न कर ले। किसमें सामर्थ्य है? कौन पूछ सकता है भगवान से प्रश्न? अभी तो हकीकत बताऊं तो तुम्हारे ऋषभ देव में 90% क्या 99% ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं। हिम्मत जुटाना पड़ती है। अध्यक्ष मंत्री को कमरे में आने में, सेठ जी को कमरे में आने में, पूछना है तो इकट्ठा करना पड़ता है लोगों को, मीटिंग करना पड़ती है। क्या पूछें, कैसे पूछें, महाराज के सामने कैसे जाकर के बोले। हर व्यक्ति बोलने का सामर्थ्य नहीं रख सकता है, ध्यान रखिए। हर किसी के वश में इतनी बड़ी बात नहीं होती है कि जाकर गुरुओं से प्रश्न कर सके। ध्यान रखना, हम तो साधारण मुनिगण हैं। तीर्थंकर से प्रश्न करना एक बहुत बड़ा तपश्चरण है। 12 तपों में स्वाध्याय एक तप है, उस स्वाध्याय में प्रश्न पूछना भी एक तप है। ध्यान रखना, अधवा तदवा कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जो मन में आया वो नहीं पूछा जाता है, जो वांछना की है उसमें से ही पूछा जाता है। यदि आपको कुछ नहीं आता धर्म का, तो आपके प्रश्नों का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। भगवान हर प्रश्न का उत्तर प्रदान नहीं करते हैं।
महाराजा श्रेणिक ने पूछा भगवान से। क्या पूछा महाराजा श्रेणिक ने? अभी बताया ना क्या पूछा महाराजा श्रेणिक ने। महाराज श्रेणिक वो महाराज जो भावी तीर्थंकर होंगे, ध्यान रखना। भगवान से प्रश्न पूछने वाला भी मोक्षगामी होता है, भगवान को आहार देने वाला भी मोक्षगामी होता है, भगवान का माता पिता बनने वाला भी मोक्षगामी होता है, भगवान की सेवा पूजा करने वाले इंद्र भी मोक्षगामी हुआ करते हैं। ये सब मोक्षगामियों का दरबार है, ध्यान रखिए। भगवान की कथा को पढ़ने वाला भी मोक्षगामी होता है, भगवान की कथा को सुनने वाला भी मोक्ष गामी होता। ये तो पक्का है कि अब तुम्हारा मोक्ष निश्चित हो गया है यहाँ बैठ करके। समय कितना भी लगे, वर्ष कितने भी लगे, जन्म कितने भी लगे, जो ऋषभ देव के चरित्र को सुनता है उसके मोक्ष की टिकट पक्की हो जाया करती है, ध्यान रखना। रिजर्वेशन तो ऋषभ देव वालों अपना हो ही गया है। गिरनार जब जाओगे तब जाओगे, यहाँ बैठकर ऋषभ कथा में अपने मोक्ष की यात्रा निश्चित हो जाया करती है। एक ना एक दिन हम सब, ऐसा हो सकता है कभी कि हम सब बैठ करके यहाँ ऋषभ कथा कर रहे हैं, ऋषभ कथा पढ़ रहे हैं, उसके पात्र का रोल अदा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हारे मन की ऐसी भावना है? क्या तुम्हारा मन ऐसा बोलता है कि जब भी मोक्ष हो ना, निर्वाण हो, तो जितने यहाँ बैठे हैं हम सबको एक साथ मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, एक साथ निर्वाण को। तालियां भी ऐसी बजा रहे हैं जैसे नरक जाने की तैयारी कर रहे हो। नरक जाना है क्या? संसार में भटकना है क्या? पशु गति में जाना है क्या? है? अब खाने की चिंता करोगे तो मोक्ष हाथ से छूट जाएगा, ध्यान रखिए। शाम को भी खाया है, सुबह भी। इतने ईमानदार तो नहीं हो कि चाय पी के भी नहीं आए हो। चाय तो पी होगी। हमारे सुंदर जी तो 6 बजे ही चाय पी लेते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक रात वहां गुजारी, सुबह देखा हमारे जाने का समय, वो स्टील की प्लेट में चाय, प्लेट भी स्टील की। विचार करिए, चाय चल रही थी और जैसे ही देखा आधी पी, मैंने कहा क्या हो रहा, आधी फेंक दी। चलो महाराज ध्यान रख, सत्संग का यही प्रभाव है कि मैंने देखा कि उनकी चाय की प्याली छूट गई। चाय की प्याली नहीं छूटी। संत दिख जाए तो पाप भी हमें छोड़ करके अपने आप दूर भाग जाया करते। ऐसे पावन कथा बड़े आनंद के साथ हम सुनेंगे। महाराजा श्रेणिक ने कहा कि भगवान ऋषभदेव के कथा को मैं सुनना चाहता हूं। तुमने निवेदन यहां किया, लेकिन विपुलाचल की उस पहाड़ी पर भगवान महावीर से प्रश्न किया। राजा श्रेणिक ने की भगवान, उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या होगा और कैसे नहीं होगा, मेरा क्या होगा। उन्होंने कहा भगवान निवेदन है, मैं ऋषभदेव तीर्थंकर की कथा का श्रवण करना चाहता हूं, वो भी आपके मुख से श्रवण करना चाहता हूं। पढ़ तो आप भी सकते हैं, आदि पुराण हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन हम महापुरुषों के मुख से महापुरुषों की कथा सुनना चाहते हैं। निवेदन किया महाराज श्रेणिक ने। मालूम है कौन महाराज श्रेणिक? कैसा जीवन उनका, कैसी निर्मलता उनकी। राजा श्रेणिक निवेदन के साथ साथ एक निवेदन और करते हैं, जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है कि महाराजा श्रेणिक ने प्रश्न किया कि हे भगवान ऋषभदेव का चरित्र बताओ। लेकिन ऋषभदेव का चरित्र बताने से पहले मेरी आत्मा को शुद्ध करिए भगवान। कैसी व्यवस्था है शास्त्र की, कथा सुनने से पहले आत्मा शुद्ध होना चाहिए। पूछा गौतम ने, आत्मा को शुद्ध। महाराज श्रेणिक बोले मेरे अपराध क्षमा हो भगवान, अपराध क्षमा हो। अपने आप को अपराधी मान रहे हैं महाराज श्रेणिक। मैंने नरक आयु का बंध किया है महाराज, मुझे नरक गति की प्राप्ति होगी। सारी सभा स्तब्ध रह गई। महापुरुष वो होते हैं जो दूसरों का दोष नहीं, अपने दोष देखा करते हैं। और हमारी जिंदगी, संसारी जीवों की जिंदगी दूसरों के दोषों में व्यतीत हो जाया करती है।
वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। महाराज श्रेणिक महावीर के सामने कहते हैं कि भगवान मेरे दोषों से मुझे मुक्त करो, ऋषभदेव का चरित्र सुनाओ जिससे मेरा जीवन पापों से मुक्त हो सके। अंत समय यही तो कहा जाता है ना, जब हमारे जीवन का अंत समय हो हमें कोई महापुरुषों का चरित्र सुना रहा होगा। भी कथाओं में समय मत गुजारो, गप लगाने में समय मत गुजारो, यहां वहां की बातों में समय मत गुजारो। महाराजा श्रेणिक ने कहा मुझे पापों से मुक्त करो, ये दोष मेरा है, मैंने नरक आयु का बंध किया, ये दोष मेरा है, किसी और का नहीं है। मैंने क्यों अपनी सहधर्मिणी का कहना नहीं माना? पश्चाताप में है महाराज श्रेणिक। मैंने क्यों अपनी बुद्धि से, कुबुद्धि से शिष्ट और अशिष्ट का परिचय नहीं किया? क्यों मैं साधु और असाधु का भेद नहीं कर पाया? क्यों भगवान? मैंने उन्हें साधु समझा जो साधु नहीं होते हैं, जो साधु होते हैं उन पर मैं दृष्टि नहीं डाल पाया। महाराज श्रेणिक 12 सभाओं में भगवान महावीर से कह रहे हैं, हे प्रभु मैंने धर्म अधर्म को क्यों नहीं समझा? मान्यवर, ये कथा राजा श्रेणिक या ऋषभदेव की नहीं, ये कथा आपके और हमारे जीवन की भी हो सकती है। इतना समय, इतना काल गमाया, अब तक धर्म क्यों नहीं समझ पाया? सच और झूठ का भेद नहीं कर पाया? क्यों मैंने सत्य की परीक्षा लेना चाहिए? क्यों मैंने मिथ्या गुरुओं पर श्रद्धा नहीं किया अपने जीवन में? उसका फल मुझे नरक की प्राप्ति होने वाली है। सोचो ऋषभदेव वालों, हम तो भगवान की मूर्ति को पूजते हैं, मंदिर को पूजते हैं, जो साक्षात महावीर के साथ रहा, जो भगवान के मुख्य श्रोता बन करके बैठे, जिसने अपना सारा जीवन भगवान के समोशरण में व्यतीत कर दिया, उस श्रेणिक को भी नरक से महावीर भी नहीं बचा पाएगा। श्रेणिक, तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा। भगवान क्षमो अपराध, कितनी भी क्षमा याचना करो, कितना भी पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरो, श्रेणिक यदि संसारी का अपमान किया होता तो तेरे पापों की सजा मुक्त हो गई होती। तूने संतों का अपमान किया है, मालूम है ना? श्रेणिक महाराज जैन धर्म के विपरीत श्रद्धान करने वाले, जैनत्व से दूर महाराज श्रेणिक, जहां पर जिन मुनि दिख जाए मुंह फेर लिया करते थे, जहां पर जिनालय दिख जाए श्रेणिक अपनी निगाहें टेढ़ी कर लिया करते थे, भौएं चढ़ा लिया करते थे। इसे सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कि श्रेणिक महाराज का विवाह एक जिन शासन की राजकुमारी चेलना से उनका विवाह हो जाया करता। महाराज श्रेणिक, मालूम है नरक आयु बंधी राजा श्रेणिक, 24 घंटे भगवान के साथ रहने वाला, 6 घड़ी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने वाला, वह श्रेणिक भी अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ऋषभदेव का चरित्र सुनाने से पहले मुझे पापों से मुक्त करो परमात्मा। महावीर भगवान से निवेदन है श्रेणिक का, मैं नारकी भी होने जा रहा हूं तो अपनी वजह से होने जा रहा हूं। तुम भी यहां पर बैठे हो ना, जो जिस स्थान पर बैठा है, जो जिस जगह पर बैठा हुआ है, उसमें कोई कारण नहीं, तुम स्वयं कारण हो। हम यहां बैठे इसमें मैं कारण हूं, ये यहां बैठे इसमें ये कारण है, ये यहां बैठे इसमें यही कारण है, तुम जहां बैठे उसमें तुम ही कारण हो, कोई दूसरा हमारा कर्ता और हर्ता नहीं है। महाराजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से सीख लिया था, मेरा विचार मेरा कर्म बन गया,
मेरा कर्म मेरा भाग्य बन गया। सद्विचार होता तो सत्कर्म बनता, सत्कर्म बनता तो सौभाग्य बनता। मैंने दुष्कर्म किए महाराज, मैंने मुनि का अपमान किया। 500 कुत्ते छोड़े मुनि महाराज के ऊपर। ध्यान रखना, यशोधर महाराज जंगल में है, महाराज सैनिक शिकार खेलने गए। जो राजा सारी प्रजा का रक्षा करे वो शिकार खेले, निरीह प्राणी को मारे, उन पर प्रहार करे। ये जैन दर्शन कैसे हो सकता है? राजा का अर्थ तो होता है कि राजा प्रजापालक कहा जाता है। प्रजा का अर्थ केवल मनुष्य नहीं होते हैं, उसकी राज्य की सीमाओं में एक एक छोटे से छोटा प्राणी भी उस सम्राट की प्रजा हुआ करती है। ध्यान रखना, अपने प्रजा का वध करना ये कैसे राजा श्रेणिक को शोभा दे सकता है? जंगल में गए श्रेणिक महाराज, कथा प्रारंभ हो उससे पहले श्रेणिक का अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जंगल में जाते हैं श्रेणिक, देखे मुनि महाराज तपश्चरण कर रहे हैं। द्वेष पैदा हुआ, 500 कुत्ते छोड़ दिए महाराज पर। मालूम है, 1-2 कुत्ते नहीं, वैसे भी ऋषभदेव केशरिया जी में जिस गली से निकल जाओ 2-4 खड़े ही रहते हैं। आज भी मैं आ रहा था, 4-6 कुत्ते तैयारी खड़े थे। ध्यान रखना, बड़े आवाज कर रहे थे, गुर्रा रहे थे। मैंने भी कुछ नहीं कहा, डरना है तो कुत्तों से क्या डरना, डरो तो शेर से डरो। ध्यान रखना, लेकिन पीछे लगे। कुत्तों की कमी नहीं होती है, ध्यान रखिए। नहीं, मेरी बात का सही अर्थ लगाना, गलत नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुम हंस रहे हो उसमें लग रहा है कि तुम अर्थ कुछ और लगा रहे हो और मैं अर्थ कुछ और बोल रहा हूं। ध्यान रखिए, कथा तो कथा होती है, लोग हर कथा का अपने अपने अनुसार अर्थ लगा लेते हैं। 500 कुत्ते छोड़ दिए यशोधर मुनिराज पर। मालूम है, कुत्ते भी बड़े, हर कुत्ता कुत्ता नहीं होता। कभी कभी कुत्ते ऐसे होते हैं जो मनुष्य से भी ज्यादा महान हुआ करते हैं। 500 कुत्ते जैसे ही छोड़े गए, महाराज सैनिक ने छोड़े, सारे जाकर मुनि को देखकर नतमस्तक हो जाया करते हैं। एक भी कुत्ते ने आक्रमण नहीं किया, नतमस्तक हो गए। सैनिक को लगा कि सारे जानवर नतमस्तक हैं। मैं देखता हूं, स्वयं रथ से उतरते हैं सैनिक महाराज, हाथ में भाला लिए, धनुष बाण लिए। सैनिक, आज इनका वध करके रहूंगा। जब मिथ्यात्व का उदय आता है ना, तो सम्यक के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। महाराज सैनिक ने धनुष उठाया, प्रहार करना चाहा। क्या देखते हैं कि वहीं पर एक सांप है। फण उठाए, सांप वहां फुसकार मार रहा है। इसीलिए तो 2 दिन पहले यहां भी निकल गया। रथम का प्रसव कथा तो ओरिजिनल होगी, और ऐसा वैसा भी नहीं निकला। कोबरा, काला नाग, फण फैलाए, उसकी आवाज वहां फुसकारता, वहां तक आवाज जा रही थी। देखा मुनि के पास, और मुनि संग यही है, सांप यही निकला। कौन कहता है पंचम काल है? ये ऋषभदेव में 4थे काल के दर्शन यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। राजा सैनिक ने देखा कि सर्प है, ऐसा सर्प एक बार निगाह भर के देख ले तो आदमी जहर से मर जाए, उसके काटने की बात तो छोड़ो। उस सर्प का सैनिक ने वध किया। सैनिक ने उस सर्प का फण कुचला, उसे मृत्यु के घाट उतारा, और वह सर्प लेकर मुनि महाराज के गले में डाल दिया। ध्यान रखिए, आप सोचते होंगे कैसा मूर्ख था, डालना था तो जिंदा डालता, मरा काय को डाला उनके गले में सांप। लेकिन थोड़ा तो समझदार रहा होगा कि उठाने में यदि इसने ही मुझे डस लिया तो महाराज का तो नंबर ही नहीं आएगा, मैं ही चला जाऊंगा। इसलिए उन्होंने पहले उस सर्प की हत्या की।
हत्या करके मरा हुआ सांप यशोधर मुनि के गले में महाराज श्रेणिक डाल देते हैं। लौट आए अट्ठहास करते हुए, आकर राजकार में व्यस्त हो गए। 3 दिन बाद रानी चेलना से उन्होंने सब वृत्तांत सुनाया। वृत्तांत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, समझ गए क्या? टाइम हो रहा है। रानी चेलना को बताया कि मैंने तेरे एक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला। चेलना ने कहा क्या किया महाराज, कैसा अपराध? एक दिगंबर संत के गले में सर्प डाल दिया। महाराज श्रेणिक बताओ, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उन्होंने कौन से अपशब्द तुम्हें बोले थे? कौन सा तुम्हारा अपमान किया था? मुनि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साहब को ध्यान रखना, किसी भी शहर में मुनि पधारे, जैन संत किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं करता है। और एक बात गांठ बांध लेना, जैन संत कभी किसी को अभिशाप नहीं दिया करता है। और यदि अभिशाप दे दे तो ऋषभदेव वालों डरना मत, ये पुलक सागर तुमसे कह रहा है। यदि कोई जैन संत एक तो अभिशाप देता नहीं है और दे दे तो वो अभिशाप वरदान बन करके हमारे जीवन में लौट आया करता है। उनका अभिशाप नहीं होता है, उनका अभिशाप वरदान बन जाता है, डरने का नहीं है। चेलना ने पूछा महाराज संत ने क्या बिगाड़ा था आपका? सैनिक के पास उत्तर नहीं। बोले मैं ढोंगियों को संत नहीं मानता हूं, पाखंडियों को संत नहीं मानता हूं। चेलना ने कान में हाथ रखे, मेरे गुरुओं के बारे में ऐसा मत। महल से उतरी चेलना, चली जंगल की ओर। सैनिक पीछे पीछे भागे। कहां जा रही हो? गुरु के उपसर्ग का निवारण करने के लिए। आगे आगे चेलना, पीछे पीछे सैनिक। रथ बुलवाया, चेलना को बिठवाया। चेलना ने भी सोचा कहां होंगे मुनिराज, कौन सा वन है, कौन सा जंगल है। सैनिक के साथ बैठती है चेलना। जैसे ही पहुंचती है, 3 दिन 4 दिन पहले जैसे मुनि महाराज थे वैसे ही मुनिराज दिगंबर मुद्रा में बीतरागता लिए बैठे हुए हैं। चेलना की आंखों में अश्रु की धारा। इतनी चींटियों ने उन्हें काट लिया, पूरा बदन सूज गया उनका। फिर भी आत्मस्थ बैठे मुनि महाराज। विचार करना है। चेलना को युक्ति सूझी। उसने शक्कर ली, गुड़ लिया, एक तरफ रख दिया। सारी चींटियां उतर उतर के गुड़ की तरफ चली गई। मुनिराज का उपसर्ग निवारण किया। सैनिक देख रहे हैं दृश्य कि मैंने तो सोचा था कि सांप फेंक कर वह साधु भाग गया होगा। 3 दिन में राजकाज में बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। ये धन धन धीरज धारी ये मुनि महाराज आज भी यहीं पर बैठे हैं। हृदय परिवर्तन हुआ महाराज श्रेणिक का। क्षमा प्रभु क्षमा, चरणों में नत हुआ राजा श्रेणिक। मुनि महाराज ने देखा, चेलना को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। श्रेणिक नतमस्तक नैन झुकाए पश्चाताप में बैठे। मुनि महाराज ने कहा कि संकोच मत करो, मन छोटा मत करो। हम दिगंबर संत हैं। हम वो संत हैं जो अपने जीवन में कभी भी हम ठुकराते हैं फूल नहीं, हम ठुकराते हैं शूल नहीं, हम अपनाते हैं फूल नहीं, हम निंदक के प्रतिकूल नहीं, हम पूजक के अनुकूल नहीं। ऐसी वितराग दशा हमारी। सैनिक से कहा कि धर्म वृद्धि भव, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज मुझे दंड दो। हम दंड नहीं देते किसी को। महाराज मुझे सजा दो, हम सजा नहीं देते किसी को। महाराज हमारे अपाप जो किया है उसका हमें दुष्परिणाम दिखाओ। हम किसी को दुष्परिणाम नहीं दिखाया करते हैं। तो क्या करोगे संत जी आप हमारे साथ? हमने आप पर इतना उपसर्ग किया, आपको इतनी वेदना दी। महाराज मुझे मृत्यु दंड प्रदान किया जाए। हम जैन संत दिगंबर संत
किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया करते हैं। क्या दोगे महाराज, मुझे कुछ तो करो, मेरी आत्मा को आत्मग्लानि से भर रही है। मैंने आप जैसे संत पर उपसर्ग किया, सच्चे गुरु पर संदेह किया। मालूम है यशोधर मुनिराज कहते हैं कि जाओ महाराज सैनिक, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनकर के तुम धरती पर जन्म लेना। ध्यान रखना, तुम ही बनोगे महापद्म, ध्यान रखिए, तुम ही बनोगे प्रथम तीर्थंकर। सैनिक ने सुना, कष्ट देने वाले को तीर्थंकर बनने का आशीर्वाद, पीड़ा देने वाले को भगवान बनने का आशीर्वाद, जो सता रहा है उसके कल्याण का आशीर्वाद। ऐसा यदि कोई धरती पर है, एक दुनिया में ऋषभ देव वालों अपना जैन धर्म इस धरती पर है। पहली बार महाराज सैनिक के मुंह से निकला, जैनम जयतु शासनम। ध्यान रखना, जिन शासन जयवंत हो, जिन शासन धन्य हो, जिन शासन कल्याणप्रद हो, जिन शासन अमर रहे, जयवंत रहे, जो बौद्ध को मानने वाला सैनिक पहली बार महावीर ऋषभ वह यशोधर मुनि के चरणों में नतमस्तक हो जाता। अपराध क्षमा हो भगवान। सभी ने सुना, अनुग्रहित हूं। जय